हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स जेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में हमने जो फर्स्ट चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज हम स्टार्ट करेंगे एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में हमें 3 कंपाउंड्स के बारे में देखना है। फर्स्ट है हमारा एटीपी, सेकेंड है हमारा केराटिनिन फॉस्फेट और थर्ड है हमारा बीएमआर। इस लेक्चर में हम बीएमआर को कंप्लीट कर लेंगे, उसकी फॉर्मेशन, उसके फैक्टर्स मतलब कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, उसके मतलब जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बीएमआर। चलिए सबसे पहले आ जाता है बीएमआर की फुल फॉर्म। बीएमआर होता क्या है? बीएमआर का मतलब होता है बसल मेटाबॉलिक रेट। बसल मेटाबॉलिक की डिफाइन देख लेते हैं। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन लाइफ एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेट। पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेट कौन सी होती है? मतलब खाना खाने के मतलब जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो हमारी जब बंद हो जाए, उसका मतलब कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन हो चुका हो, उसे हम कहते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेट। इसका कहने का मतलब है कि सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है टू मेंटेन होमोस्टेसिस। मतलब होमोस्टेसिस, बॉडी का अपना जो होमोस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए कितनी हमारी एनर्जी जो है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होती है, तो वो उसे हम कहते हैं बीएमआर। बट ये जो हमारी एनर्जी रिक्वायर हो रही है तो उसका ध्यान रखिए, ये जो हम काउंट करते हैं हम कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट, मतलब कोई भी फंक्शन नहीं कर रही है बॉडी, कंप्लीटली रेस्ट पे है, उस कंडीशन में हम अमाउंट मेज़र करते हैं कि कितनी हमारी अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेवरल फंक्शन विद इन द बॉडी ओकर एट बेसल कंडीशन। मतलब कुछ फंक्शंस हमारी बॉडी पे होते रहते हैं जब हमारी बेसल कंडीशन होती है। मतलब हमारा जो बॉडी जो है हमारी जब रेस्टिंग पोजीशन पे है उस टाइम भी हमारा जो है कुछ फंक्शंस हमारे कंटिन्यूस होते रहते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट। आप सभी को पता है जो हार्ट की वर्किंग होती है, मतलब जो भी हमारा पंपिंग ऑफ हार्ट होता है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, ये जो हमारा कंटिन्यूस होता रहता है। इसी तरीके से कुछ अदर ऑर्गन्स भी है, जैसे हमारा लीवर हमारा फंक्शन करता रहता है, केफ मतलब किडनीज जो होती हैं वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन करती रहती है। मतलब एक अगर आप रेस्टिंग स्टेट पे भी है तो हमारे कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे कंटिन्यूस फंक्शंस में रहते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। मतलब कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स मतलब नर्व इम्पल्स जो होती हैं, न्यूरॉन्स जो होती है, उनके कंडक्शन में भी जो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो भी हमारा जो है फंक्शन करती रहती है। मतलब नर्व्स अपना फंक्शन करती रहती है एट मतलब रेस्टिंग स्टेट पे भी नर्व्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। री एब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब वही मैंने बताया था, किडनीज जो होती हैं वो भी अपना फंक्शन कंटिन्यूस करती रहती हैं जब हम रेस्टिंग स्टेट पे होते हैं तब भी। आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब आयन ट्रांसपोर्ट चैनल्स जो होते हैं वो भी हमारा जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। जीआई मोटिलिटी, जीआई मोटिलिटी जो होती है हमारी, मतलब जब हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट पे होती है उस कंडीशन में भी जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होता है उसमें जो है हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कंटिन्यूस रहती है, उसी को हम कहते हैं जीआई मोटिलिटी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूनिट ऑफ बीएमआर। मतलब ऐसा ही यूनिट हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बीएमआर को? बीएमआर को हम करते हैं किलो कैलोरी पर केजी, मतलब कितने केजी बॉडी वेट में हमारे कितनी कैलोरी जो है हमारी रिक्वायर हो रही है, किलो कैलोरी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनी इंक्रीज इन आवर मेटाबॉलिक वेट सच एज एक्सरसाइज विल इंक्रीज आवर बीएमआर। मतलब जब भी हमारे एक्सरसाइज अगर हम एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा बीएमआर जो होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से हमारा जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो भी हमारा रनिंग करते रहते हैं कंटिन्यूस मोशन, मतलब कंटिन्यूस डेज में, तो उसका जो होता है हमारा बीएमआर हमारा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ बीएमआर। बीएमआर को हम मेज़र कैसे करते हैं? बीएमआर कैन बी मेजर्ड बाय एपरेटस ऑफ बेनेडिक्ट एंड रोथ। ये हमारा एपरेटस है बेनेडिक्ट एंड रोथ, इसके थ्रू हम जो है बीएमआर को मेज़र करते हैं। और बाय डॉगलास बैग मेथड, ये जो दो हमारे मतलब एपरेटस हैं, फर्स्ट है हमारा बेनेडिक्ट रोथ मेथड, इसको हम क्लोज सर्किट डिवाइस कहते हैं, और सेकंड है हमारा डॉगलास बैग मेथड, इसको हम ओपन सर्किट डिवाइस कहते हैं। द सब्जेक्ट शुड बी अवेक एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेट। द पेशेंट शुड नॉट हैव टेकन एनी थिंग बाय माउथ फॉर 12 आवर्स एंड कंफर्टेबल सराउंडिंग। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा ये जो हम मेजरमेंट करते हैं बीएमआर की, वो हमारा कम्प्लीटली पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेट में होता है। पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेट क्या होता है? मतलब पेशेंट को या फिर कोई भी पर्सन है उसको हम मतलब वो जो है पिछले 12 घंटे तक कुछ भी मतलब इनटेक ना करे, फूड या वाटर कुछ भी इनटेक ना करे, तो उसके बाद ही हम जो है उसका बीएमआर काउंट करते हैं। और
उसको जो है हम फुली कंफर्टेबल सराउंडिंग में रखते हैं BMR काउंट करने के लिए। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेनेडिक्ट रोथ मेथड। बेनेडिक्ट रोथ मेथड के थ्रू हम कैसे मेजरमेंट करते हैं वो देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय सब्जेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 6 मिनट अंडर द बेसल कंडीशन इन डिटरमाइन। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन कंजप्शन है उसको मेज़र करते हैं कि कितनी हमारी जो पेशेंट है उसने कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम करा है पिछले 2 से 6 मिनट में। उसके अकॉर्डिंग हम जो है BMR को डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरीके से इसका जो फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड कैलोरीफाइक वैल्यू ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज़ 4.825। इसमें क्या होता है, BMR का फार्मूला दे रखा है। द टोटल हीट प्रोड्यूस इन किलो कैलोरीज पर आवर पर यूनिट बॉडी सरफेस एरिया। मतलब कितना बॉडी सरफेस का एरिया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है किलो कैलोरी पर आवर को, उसको डिवाइड करके हमारा जो है BMR हमारा मतलब डिटरमाइन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है नॉर्मल वैल्यू ऑफ BMR। BMR हमारा नॉर्मली कितना होता है, एडल्ट पर्सन का हमारा जो BMR होता है वो हमारा होता है 1600 किलो कैल्विन पर डे। मतलब ये जो हमारा डे में दे रखा है और ये जो हमारा आवर्स में दे रखा है, तो वही हमारा 1600 किलो का कैलोरीज पर डे है। और नॉर्मल वुमेन का हमारा दे रखा है 1400 किलो कैलोरी पर डे। मतलब मैन का जो होगा वो हमारा 1600 किलो कैलोरीज होगा और वुमेन का जो होगा वो हमारा 1400 किलो कैलोरीज होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग BMR। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा BMR को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है BMR के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा BMR होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जेंडर जो होता है मैन का, वो हमारा BMR 5% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। थर्ड आ जाता है हमारा एज। इन्फेंट्स और ग्रोइंग चिल्ड्रंस में BMR जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट BMR डिक्रीज एट रेट ऑफ 2% पर डिकेड्स ऑफ लाइफ। मतलब हर 10 साल में हमारा जो BMR है वो हमारा एडल्ट में डिक्रीज़ होता चला जाता है। जैसे अगर आपका 30 की एज में अगर आपका 20 है, तो वहीं अगर आपका 40 की एज में जाओगे तो उस टाइम आपका जो होगा वो हो जाएगा 18। मतलब ये जो है 2% डिक्रीज़ होता रहता है। तो उसी तरीके से हमारा ये जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होगी तो BMR हमारा इंक्रीज़ होगा। मतलब ये भी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स अगर इंक्रीज़ होगा तो उस केस में हमारा जो BMR है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। सिक्स्थ आता है हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, हम BMR इज़ हायर इन कोल्डर क्लाइमेट। मतलब कोल्डर क्लाइमेट में जो होता है हमारा BMR ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो है बॉडी को मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट जो है होमोस्टेसिस मेंटेन करने में ज़्यादा कठिनाई होती है। मतलब उस केस में जो है हमारी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है। अगर ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी तो उतना ही ज़्यादा हमारा BMR होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेवन्थ स्टारवेशन कंडीशन में क्या होता है हमारा डिक्रीज इन BMR अप टू 50% हैज़ बिन रिपोर्टेड। मतलब इसमें हमने देखा गया कि स्टारवेशन कंडीशन में BMR जो है हमारा 50% तक घट जाता है। एट्थ हमारा आ जाता है फीवर के केस में हमारा BMR जो होता है वो हमारा 10% बढ़ जाता है। इंक्रीज फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। मतलब हमारा 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा जैसे जैसे इंक्रीज़ होता रहेगा उतना ही हमारा 10% हमारा जो है BMR इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा फीवर उतना ज़्यादा BMR। नेक्स्ट हमारा आता है नाइन्थ आता है हमारा डिजीज़ के केस में हमारा जो BMR होता है एलिवेट हो जाता है इन इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया या कार्डियक फेलियर, हाइपरटेंशन, इन केसेस में जो होता है हमारा BMR जो है वो हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ BMR। मतलब BMR के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंस है। BMR इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड प्लानिंग फॉर डाइट। मतलब हमारा जो डाइट जो प्लान करते हैं, मतलब जो भी हमारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है अपनी डाइट को प्लान करते हैं, तो उस केस में जो होता है हमारा BMR डिटरमाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है असेसमेंट्स ऑफ थायराइड फंक्शन। मतलब थायराइड फंक्शन के लिए भी हमारा जो है BMR डिटरमाइन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो है थायराइड के केस में क्या देखा था हमने, जो हमारा थायराइड हार्मोन जब हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी में तो उस केस में जो हमारा BMR जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी वजह से हमारा जो है BMR काउंट कर लेते हैं। अगर हमारा BMR ब्लड में मतलब बॉडी का BMR ज़्यादा तो उस केस में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें जो है मतलब साइन, ये एक तरीके से साइन एंड सिम्टम्स है जो कि हमारा मतलब हेल्प करता है कि हमें मतलब
थायराइड है या मतलब थायराइड जो फंक्शन है, थायराइड हार्मोन है जो वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है BMR इज़ बिलो नॉर्मल इन स्टार्वेशन। मतलब हमारा जो है BMR जो होता है वो हमारा बिलो मतलब नॉर्मल से भी नीचे चला जाता है स्टार्वेशन कंडीशन में, अंडर न्यूट्रिशन इन एडिशन डिजीज़। मतलब ये जो है हमारा एडिशन डिजीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। BMR अबव द नॉर्मल इन फीवर, डायबिटीज़ एंड एनसिपिडस, ल्यूकीमिया एंड पॉलीसिंथेमिया। मतलब इन केस में से जो होता है हमारा वो जो है BMR जो है हमारा नॉर्मल से बढ़ जाता है। इसी तरीके से हमारा जो है BMR अगर कम होगा तो उस केस में क्या होता है, हम बता सकते हैं कि पर्सन जो है हमारे स्टार्वेशन कंडीशन में या फिर न्यूट्रिशन की जो मात्रा है उसकी बॉडी में कम है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है एडिशन डिजीज़ है। मतलब हम जो है आशंका लगा सकते हैं, मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट हम जो है उसको मतलब टेस्ट करने के बाद ही बताएंगे, बट ये जो हमारी आशंका लगाने के लिए सही है कि हम BMR को देख के हम एक जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस पर्सन को ये मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसी के साथ जो हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ BMR हो चुका है। तो चलिए गाइज़, इसी के साथ हमारा जो BMR है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ATP के बारे में। चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।